हेलो फ्रेंड्स, ज्योति डिज़ाइन में आपका स्वागत है। ये पिछली वीडियो में मैंने कटिंग का बनाया था, ये स्टिचिंग का है, जिसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर के ऊपर ये गला ड्रॉ कर लिया है। आप अपने हिसाब से कोई और गला भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं इस पेस्टिंग पेपर को अस्तर के फैब्रिक के ऊपर पिनअप कर लूँगी। इसमें फैब्रिक को और पेस्टिंग पेपर के बीच सेंटर को अच्छे से मिलाना है और पिनअप करने के बाद चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। आप चाहो तो इसके ऊपर प्रेस करके भी चिपका सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिए। इस तरह से चारों तरफ सिलाई करने के बाद मेन फैब्रिक को लेना है और उसकी सीधी साइड इस तरह रखनी है और उसके ऊपर ये अस्तर का फैब्रिक रखना है। पेस्टिंग पेपर वाला भाग ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसको अच्छे से पिनअप करने के बाद सबसे पहले मैं कमर की तरफ सिलाई लगाऊंगी। यहाँ आपको कमर की पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी और गले में भी आपको अलग से कोई तुरपाई पट्टी नहीं करनी होगी। इस तरह से मैं ये बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ बता रही हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें। अब इस तरह कमर में सिलाई लगाने के बाद गले की तरफ जो मैंने ड्रॉ किया है वहाँ हमको सिलाई लगानी है। इसके लिए मैं बीच सेंटर से सिलाई शुरू करूँगी, क्योंकि जब भी आप कोई डिज़ाइनर गला बनाते हो तो बीच से शुरू करने से आपका जो भी गला बनेगा वो फिनिशिंग से बनेगा, इधर उधर झोल नहीं आएगा। यहाँ मैंने 1/4 इंच प्लस करके पेस्टिंग पेपर के ऊपर गले की ड्राइंग कर ली थी। अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल अस्तर का फैब्रिक रख कर भी आप ये कर सकते हो। अब इस तरह दोनों तरफ सिलाई कर लेनी है। यहाँ मैं इस ब्लाउज़ में पीछे की तरफ डोरी लगा रही हूँ। अगर आपको डोरी नहीं लगानी है तो आप एक हुक लगा के भी इसको अच्छे से बना सकते हो। और आपको पीछे से कोई गला नहीं बनाना हो तो सिर्फ 4 इंच का गला बनाइए और पूरा पैक कर दीजिए। अब सभी जगह इस पे मैंने सिलाई कर ली है और अंदर की तरफ से 1/4 इंच मार्जिन को छोड़कर मैं सारा गले की कटिंग कर लूँगी। इस तरह कटिंग करने के बाद सभी जगह आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमें कपड़ा पलटने में आसानी रहे। अब जहाँ जहाँ हमने कॉर्नर्स बनाए हैं उसको आपको पिन की मदद से थोड़ा सा बाहर निकाल के उसको अच्छे से शेप में पलटना है, जैसा कि मैं यहाँ बता रही हूँ। और उसको पलटने के लिए इस तरह से आपको बीच में से कपड़े को सीधा करना है, क्योंकि मैंने कमर और गला दोनों की तरफ सिलाई करी थी और बाकी का जो पार्ट था उसमें मैंने सिलाई नहीं की थी। तो इस तरह करने से ये चीज़ आपकी आसान हो जाएगी, जिसमें आपको कमर की तरफ अलग से कोई पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। अब इसके ऊपर आपको प्रेस सिलाई करनी है। सबसे पहले मैं कमर में कर रही हूँ और उसके बाद जो भी हमारा गला बना हुआ है उसके ऊपर कॉर्नर पर प्रेस सिलाई करनी है। आप चाहो तो पहले प्रेस कर लीजिए, उसके बाद सिलाई कर लीजिए। इसमें आपको अगर डोरी नहीं चाहिए या हुक नहीं चाहिए पीछे की तरफ, तो आप ऊपर वाला गला और नीचे वाला गला दोनों के बीच में 1 इंच का गैप छोड़ दीजिए और दोनों गले अलग अलग बना दीजिए।
तो उसमें आपका पीछे के गले का शेप अपने आप आ जाएगा और आपको अलग से डोरी या हुक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक भी मैं किसी वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। अब इस तरह सभी जगह जो एक्स्ट्रा हमारी सिलाई रह गई है वहाँ लगा लेनी है और बाकी का जो भी कपड़ा है वो कटिंग कर लेना है। अब इस तरह से बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से एक बैक पार्ट तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं एक गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा रही हूँ। आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। इसको भी आपको जिस तरह गला बना हुआ है उसी तरह धीरे धीरे सभी जगह टर्न लेने हैं और इस तरह बॉर्डर लगा लेना है। अगर आप बिगनर्स हो तो बहुत ही ध्यान से और आराम से ये चीज़ करिए ताकि आपका ब्लाउज़ बहुत ही सफाई से बनेगा। इसमें अगर आपको ये गला नहीं चाहिए तो अपनी पसंद का कोई और गला भी आप बना सकते हो। अब इस तरह सभी जगह मैं गले पे बॉर्डर लगा लूँगी और बैक पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। अब मैंने स्लीव का फैब्रिक ले लिया है, जिसमें मैंने पहले बॉर्डर लिया है उसको सीधी साइड ली है और उसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखा है। सबसे पहले मैं कॉर्नर की तरफ सिलाई कर लूँगी और उसको पलटने के बाद फिर से उसी जगह कॉर्नर पर एक सिलाई कर लूँगी। ये स्लीव का नीचे का बॉटम वाला भाग है जिसमें बॉर्डर पहले से बना हुआ है। अब इस तरह प्रेस सिलाई करने के बाद मैं इसको फोल्ड करके इसका बीच सेंटर पे एक कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद आगे की तरफ भी मैं एक निशान लगा लूँगी। ये स्लीव का ऊपर वाला भाग है जिसमें हमने कटिंग की थी और आगे की तरफ 4 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया था। अब इसका बीच सेंटर लेना है और इस तरह से अस्तर के फैब्रिक के साथ मिलाना है। ऊपर वाला भाग सीधी साइड है और इसमें भी मैंने बीच सेंटर पर एक निशान लगा लिया है और आगे की तरफ से सिलाई शुरू करूँगी। यहाँ आपको बीच सेंटर में थोड़ा हिस्सा छोड़ देना है, जैसा कि मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको। और वहाँ जो हमने एक्स्ट्रा 4 इंच लिया था वहाँ उस कपड़े को प्लेट्स लेके मैनेज करना है। यहाँ आपके दोनों तरफ 4-4 इंच है, मतलब कि 8 इंच कपड़ा आपको बीच सेंटर में इस तरह से मैनेज कर लेना है। प्लेट्स आपको पास पास लेनी है और उसके बाद बाकी का जो हिस्सा है वह सीधी सिलाई कर लेनी है। अब इसके ऊपर एक सिलाई और करनी है। ये करने के बाद ऊपर वाला पार्ट इस तरह पलटना है सीधी साइड में और इधर सिलाई करनी है। ये सिलाई आपको बिल्कुल कॉर्नर पर करनी है। आप चाहो तो इसके ऊपर एक बॉर्डर भी लगा के लुक दे सकते हो। सिलाई करते समय ध्यान देना है कि कपड़े में कोई झोल ना आए। ये स्लीव बहुत ट्रेंड में है। आप किसी भी कपड़े के ऊपर आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लुक देती है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में से अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी।
अब ये स्लीव बनकर रेडी है। इसके साथ एक बॉर्डर आया था जिसको मैं स्लीव के नीचे की तरफ लगा रही हूँ। अब मैंने ये फ्रंट पार्ट दोनों अस्तर लगा के मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से अटैच कर लिए हैं और दूसरे वाले पार्ट के ऊपर टक्स का ड्रॉ करने के लिए मैं इसके ऊपर ड्राफ्टिंग को डार्क कर रही हूँ ताकि दूसरे वाले पार्ट पे वही निशान इस तरह से लग जाएंगे। यहाँ आगे भी आपको बहुत ही आसान ट्रिक देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। अब इस तरह से मैंने दूसरे पार्ट में निशान कर लिए हैं। यहाँ मेरा 4 डाट का ब्लाउज़ है जिसमें बेल्ट नहीं है, तो इस तरह से मैं इसके ऊपर जो निशान लगाए हैं वहाँ मैं इस तरह टक्स ले लूँगी। ब्लाउज़ में टक्स लेते समय मेन फैब्रिक थोड़ा सा बाहर निकल आता है और झोल आता है, उसके लिए मैंने यहाँ ट्रिक्स बताया है, तो आगे ज़रूर देखिए। तो उसके लिए आपको जहाँ आपने टक्स के निशान लगाए हैं वहाँ उसके ऊपर आपको सिलाई कर लेनी है, वहाँ तक की सिलाई करनी है और उसके बाद आपको टक्स लेने हैं। इससे आपके मेन फैब्रिक के ऊपर कपड़े में झोल नहीं आएगा और कपड़ा बाहर की तरफ निकलेगा नहीं। तो इस तरह से आपको सभी टक्स ले लेने हैं। आप देख सकते हो इसमें कोई झोल नहीं आया है। अब इसी तरह सारे टक्स ले लेने हैं। जब भी आप टक्स वाला ब्लाउज़ बनाते हो तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ से टक्स शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपको तिरछी सिलाई लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आपको टक्स के ऊपर चॉक से या पेन से निशान कर लेना है, जैसे कि मैं इसमें बता रही हूँ। ये हमारा मेन टक्स है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और आगे की तरफ से इसको पहले मैं नाप लूँगी। जितना हमारा टक्स की जो साइज़ लेनी थी उसके ऊपर मैं निशान लगा लूँगी और ऊपर तक तिरछी लाइन कर लूँगी और उसके बाद सिलाई करूँगी। इस तरह करने से आपके टक्स में भी फिनिशिंग आएगी और कहीं से कोई झोल नहीं आएगा। अब ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट है। आप देख सकते हो कि 4 टक्स लेने के बाद ये कहीं से भी कोई बाहर की तरफ कपड़ा नहीं निकला है और इसका शेप भी अच्छा आया है, जिसमें आपको कप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप देख सकते हो मैंने कप नहीं लगाया है, फिर भी इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है। अब इस तरह दोनों पार्ट आपको कंप्लीट कर लेने हैं। अब यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सभी कंप्लीट कर लिए हैं। बैक पार्ट में मैंने पीछे की तरफ टक्स भी ले लिए हैं और फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट को कंधे से जोड़ लेना है। इसके लिए मैं दोनों पार्ट को उल्टी साइड में रखूँगी, जैसा कि आप देख रहे हो, और शोल्डर से आपको जोड़ लेना है। सभी जगह आपको सिलाई डबल करनी है ताकि बाद में जाके सिलाई खुल न जाए। ऐसे ही आसान ट्रिक के साथ आगे भी आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ और स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिलेगी, तो इस चैनल पे बने रहिए। अब मैंने शोल्डर की तरफ सिलाई अच्छे से डबल कर ली है। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। अब स्लीव के लिए मैंने शोल्डर वाला पार्ट इस तरह से रख दिया है और स्लीव का इस तरह बीच सेंटर ले लिया है
और स्लीव को मैंने उल्टी साइड रखा है, मतलब कि दोनों पार्ट उल्टी साइड है। यहाँ आपको 1/4 इंच मार्जिन में सिलाई करनी है और दोनों कपड़ों को साथ लेके चलना है, कोई भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है। अब शोल्डर के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हिस्सा रहने देना है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, और 20 सेंटर पे निशान लगा देना है। और स्लीव में जो हमने दोनों तरफ 4-4 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, उस कपड़े को प्लेट्स लेकर इसमें मैनेज करना है। अब इसमें प्लेट्स आप उल्टी साइड में लीजिए या सीधी साइड में लीजिए। यहाँ मैं उल्टी साइड में ले रही हूँ, मतलब कि स्लीव की नीचे तरफ मैंने जो प्लेट्स ली थी उसकी उल्टी साइड में इस तरफ ले रही हूँ। इससे पफ का उभार अच्छा आएगा। अब यहाँ मैंने दोनों तरफ प्लेट्स ले ली है और बाकी जो है वहाँ मैं सीधी सिलाई कर लूँगी। अब सिलाई करने के बाद स्लीव को आप देखोगे तो ये अच्छे से लग गई है और फिटिंग करने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। अब मैंने पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया है। अगला वीडियो मेरा 2 अस्तर वाले ब्लाउज़ में होगा, जिसमें नेट फैब्रिक, साटन और अस्तर का फैब्रिक, इस तरह से आपको ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिलेगी, तो उसे भी देखना ना भूलें। और जाते जाते ज्योति डिज़ाइन को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। झुमके का वीडियो मैंने अलग से इसी चैनल पे डाला है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।